आज हम सिर दर्द से संबंधित योगासनों पर बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सिर दर्द के पीछे कारण क्या होता है। पहला कारण तो ये होता है कि आज के समय में हम तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, या फिर हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या होने के कारण से, या फिर ऐसी स्थिति होती है कि कोई शारीरिक विकार है जिसके कारण से सिर दर्द होता है। और किसी का सिर दर्द काफ़ी तेज होता है, किसी को हल्का सा सिर दर्द होता है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। पर ये सिर दर्द जो है उसका अनुभव मुझे लगता है इस धरती पे हर किसी ने अनुभव किया होगा, चाहे वो बचपन में किया हो, बुढ़ापे में किया हो, या युवावस्था में है। कुछ लोग तो मुझे लगता है प्रतिदिन इसका अनुभव करते होंगे। चलिए अब योगाभ्यास के लिए हम रेडी होते हैं, तो आप अपने कंफर्टेबल ड्रेस में आ जाएं और आसन बिछा लें और योगा प्रैक्टिस साथ में करते हैं। चलिए सिर दर्द से संबंधित योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। आराम से बैठ जाएं। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए ओम चैंटिंग। फिर एक बार एक बार और विश्राम करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। चलिए थोड़ा शरीर को हिला डुला लेते हैं, एक एक साइड थोड़ा स्पीड से कर लें और हाथों को ऊपर करके करें। थोड़ा वार्म अप करना जरूरी है ना। चाहे आपको जैसा लगता है, चाहे आप डांस करें या थोड़ा इस तरह से बैठ के खड़े होके जैसा करना चाहे कर लें। हाथों को दोनों पीछे साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जैसा आपसे होता करते जाएं। दोनों हाथ ऊपर कर लें, दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर की ओर खींचे। थोड़ा लेफ्ट साइड झुकाएं, राइट साइड में झुका लें और फिर विश्राम में आ जाएं। ऐसा कर लेने के बाद अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे से होगा। खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के भी थोड़ा वार्म अप करते हैं। चलिए थोड़ा पैरों को आगे पीछे कर लें। जितना आपसे होगा उतना जरूर करते जाएं, क्योंकि ये क्या है, जॉइंट अगर आपके खुलते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोनों पैरों को करने के बाद दोनों पैर के पंजे पर आए, फिर एड़ी पर आए, पंजे पर आए, एड़ी पर आए और विश्राम करें। साइड को भी थोड़ा कर लें। हाथों को ऊपर खींच लें और फिर नीचे, फिर एक बार ऊपर और नीचे करते जाएं। सूर्य नमस्कार एक राउंड में बता रही हूँ, कम से कम आपको 4 से 5 राउंड करना होगा। तो चलिए अपने अपने योगा मैट में सामने आए और सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। ऐसे कम से कम 3 से 5 राउंड आप सूर्य नमस्कार जरूर करिएगा और उसके बाद फिर थोड़ा आंखें बंद करके रखना है और महसूस करना है। अब आराम से बैठ जाते हैं। आराम से बैठने के बाद दोनों पैरों को आप सीधा कर लें और रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखना है। अपने राइट पैर को सीधा रखें, लेफ्ट पैर को ऐसा मोड़ लें और लेफ्ट पैर के घुटने को एक हाथ से पकड़े, राइट पैर के पंजे को पकड़ लें और इसे राउंड घुमाएं। जब आपका उंगली ऊपर आ रहा है सांस लेंगे, नीचे आ रहा है छोड़ना है। ऐसे 8 से 10 बार करें। अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लें। और फिर विश्राम। अभी लेफ्ट पैर सीधा रहेगा और राइट पैर को उठा लेना है और राइट हैंड के घुटने को पकड़ लें। लेफ्ट पैर की उंगलियों को सांस लेते हुए ऊपर घुमाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे लाना है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में कर लें, करते जाएं। 8 से 10 राउंड कम से कम घूमना चाहिए और फिर उसके बाद विश्राम करें। अभी जो है अपने राइट पैर के पंजे को अपने हिप के पास ले आए, लेफ्ट को पूरा जमीन से लगा के रखें, दोनों हाथ साइड में रख लें। ध्यान रखिएगा ये जो हम कर रहे हैं इसे कोई भी हाई बीपी वाला व्यक्ति या हार्ट पेशेंट जो है जिसके पेट में दर्द है वो ना करे, बाकी लोग कर सकते हैं। श्वास लें और श्वास लेते लेते अपने पैर को सीधा करें, छोड़ते हुए मोड़ दें, लेते हुए आगे करें, छोड़ते हुए वापस लाएं, लेते छोड़ते। ऐसे 8 से 10 बार आपको करना है। जब 8 से 10 बार हो जाए तो विश्राम करना है। इसके बाद पैर को जो है बदल ले, लेफ्ट पैर को मोड़ करके ले आए और श्वास लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए नितंब के पास, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए नितंब के पास। बस ऐसे करते जाएं कंटिन्यू। 8 से 10 बार इसे भी कर लें और 8 से 10 बार होने के बाद विश्राम करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, आंखें बंद कर लें और फिर विश्राम करें। आराम से बैठेंगे। अगर मैं उतने टाइम्स करते जाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा होगा, इसलिए आप जो मैं कह रही हूँ उतने राउंड करिएगा। अभी दोनों हाथ को सीधा कर लेंगे, कंधे के लेवल में ले आएंगे। श्वास लेना है, छोड़ते हुए अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाना है, लेते हुए छोड़ देना है, मुट्ठी खोल देना, छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करना है। करते जाएंगे ऐसे। ये भी आप 8 से 10 बार कर लीजिएगा। लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए बंद करेंगे। कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। जब 8-10 बार हो जाए तो विश्राम करना है। दोनों हाथ की उंगलियां आप अपने दोनों कंधे पे रखें इस तरह। श्वास लेते लेते दोनों हाथ को सीधा लाना है, खींचना है इस तरह कंधे के बराबर और छोड़ते हुए फिर अपनी उंगलियों को कंधे पे लाना है, लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए कंधे पर। ये भी 8 से 10 बार करेंगे। करते जाएं कंटिन्यू। और फिर
8-10 बार हो जाने के बाद विश्राम करें, आंखें बंद कर लें। अपने कंधों पर ध्यान देंगे, महसूस करेंगे। आराम से पेट के बल लेट जाएंगे। लेट जाए पेट के बल, ठुड्डी छाती सभी को जमीन पे लगा दे, दोनों हाथ जंघा के पास, हथेली आसमान की ओर है। दोनों हाथ अपने कंधे के सामने ले आए। धीरे से अपनी ठुड्डी श्वास लेते लेते उठाएं, छाती को उठाएं, नाभि को थोड़ा उठा लें। दोनों पैरों के बीच लगभग आधा फुट का दूरी रखें और फिर थोड़ा और उठाएं नाभि को, हाथ को सीधा करें और फिर धीरे से अपने गर्दन को दाहिने कंधे के ऊपर से घुमाएं पीछे की ओर। अपने पैर की एड़ियों को देखें। ध्यान रखिएगा आपके पैर की उंगलियां जमीन पर है और पूरा पैर खड़ा है, पंजा खड़ा है। धीरे से बीच में आए श्वास लेते, छोड़ते हुए फिर अपोजिट डायरेक्शन से अपने पैर की एड़ियों को देखें। और फिर धीरे से बीच में आके विश्राम में आ जाएं। दोनों हाथ को पीछे ले जाए, लॉक करें, लॉक कर ले। दोनों एड़ियां जुड़ा दे और धीरे से श्वास लेते लेते अपने गर्दन को उठाएं, श्वास को रोकें और थोड़ा उठाएं और दोनों हाथ को पीछे अपने नितंब की ओर थोड़ा उठा लें। नाभि से नीचे पूरा पैर जमीन में चिपका हुआ है। थोड़ी देर श्वास को रोक के रखें। और विश्राम में आ जाए। अभी अपने दाहिने हाथ को सामने लाएं, दाहिने हाथ को और बाएं पैर को उठाएं, थोड़ा सिर को उठाएं, पेट नाभि जमीन पर है, हाथ और पैर को बाहर की ओर खींचें, श्वास लेते छोड़ते रहें। और धीरे से विश्राम में आए। अभी अपने लेफ्ट हैंड को सीधा ले जाए, लेफ्ट हैंड और राइट पैर को उठाएं, ठुड्डी छाती थोड़ा उठाएं, सामने की ओर देखें। और विश्राम में आ जाए। अभी जो है अपने ठुड्डी को जमीन पर ही लगा के रखें और हाथों को सामने लाके जमीन पर ही रखें। दोनों पैर को उठा लें जितना उठा पा रहे। श्वास लेते छोड़ते रहें। ठुड्डी जमीन पर लगा हुआ है, हाथ भी जमीन पर है, सिर्फ पैरों को उठाएं। और विश्राम में आ जाए। विश्राम करें। धीरे से दाहिनी करवट में आ जाएंगे। दाहिनी करवट में कुछ देर विश्राम करेंगे। और फिर बाएं हाथ का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठने के बाद फिर अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और धीरे से दोनों हाथ को अपने राइट घुटने की तरफ जमीन पे रखें और अपने सिर को घुटने से लगा लें।
धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ को धीरे से सरकाते हुए पैर के पास ना और ऊपर उठा के फिर अलग कर दें। अब यही काम लेफ्ट साइड करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरें और थोड़ा लेफ्ट साइड झुके, दोनों हाथ को अपने लेफ्ट साइड जमीन पर रखें और अपने सिर को, माथे को जो भी है वो घुटने से लगा दें। श्वास लेते छोड़ते रहेंगे। धीरे से सिर को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ खसकाते हुए पैरों के पास लाएं और विश्राम में आ जाएं। आंखें बंद रख के महसूस करना है। और फिर आप मेडिटेशन कर लीजिएगा। मेडिटेशन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए या फिर आपकी जो भी इच्छा है उस इच्छा के साथ में आप मेडिटेशन जो करना चाहे आप कर सकते हैं। इस तरह से इसका नियमित अभ्यास आप 1 हफ्ते करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। फिर आप लगातार करते जाएं और इसके बाद फिर और बहुत सारे आगे के आसन भी आप कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में डायबिटीज़ पेशेंट के लिए क्या क्या आसन करना चाहिए। पर ये सब करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर एक बार सलाह मशवरा कर लें। बिना उनके मार्गदर्शन के आप प्रारंभ नहीं करेंगे और जब उनसे मार्गदर्शन मिल जाता है तो आप अपना योगाभ्यास प्रारंभ कीजिएगा। आपको भी मैं एक सजेशन दूंगी, जो मैंने अनुभव किया है मैं इसी के आधार पर कहूंगी कि आर्ट ऑफ लिविंग का जो शिशु योगा लेवल 2 का कोर्स होता है वो जरूर एक बार करिए, ताकि आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएं और आपका शरीर इस लायक बन जाए कि आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगे और आप अच्छे से योगा अभ्यास का लाभ ज़्यादा प्राप्त कर पाएँ और आपका जो उपचार हो रहा है उसमें आपको अधिक ज़्यादा फायदा मिले।